तो गाइज़ वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के प्रेजेंट है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। प्राइवेट एम्प्लॉयज़ मंथली पेंशन जो है इंक्रीज किया है। तो क्या है खास अपडेट, लगातार बने रहें। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में एक जो है महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसमें जो है मासिक पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। और यह कदम लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए है, राहत की बात है, जो कि लंबे समय से पेंशन राशि में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस नए प्रस्ताव के अनुसार ईपीएफओ ने जो है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत जो है न्यूनतम मासिक पेंशन राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया। यह जो है वृद्धि न केवल वर्तमान पेंशनभोगियों के लाभान्वित करेगी, बल्कि भविष्य में जो है सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। आइए इसके बारे में, महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से जानते हैं। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना एक नज़र में आप यहाँ पर देख सकते हैं विवरण जानकारी। योजना का नाम ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना है और लाभार्थी ईपीएस के तहत पंजीकृत कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं। वर्तमान न्यूनतम पेंशन क्या है? यहाँ पे 1,000 प्रति माह है। तो प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 3,000 प्रति माह है। लागू होने की तिथि अभी घोषित नहीं है। अब आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आप करेंगे। दस्तावेज आवश्यक क्या है? यूएएन यानी आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण। और यहाँ पे आप चाहो तो ईपीएफओ के तहत ये जो है ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना क्या है? ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना एक नया प्रस्ताव है, जिसके तहत जो है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम ईपीएस के अंतर्गत जो है दी जाने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन राशि बढ़ाया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है और इन्हें बेहतर जीवन प्रदान करना, स्तर उनको प्रदान करना। वर्तमान में ईपीएस के तहत जो है न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 है, जो कि 2014 से लागू। हालांकि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती हुई लागत को देखते हुए यह राशि अब पर्याप्त मानी जा रही है और इसी के कारण ईपीएफओ ने इस राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रस्तावित वेतन वृद्धि की मुख्य बातें कुछ है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। ईपीएफओ ने प्रस्ताव दिया है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 से बढ़ा करके 3,000 किया जाए। लाभार्थियों की संख्या इस वृद्धि से लगभग 65 लाख पेंशन भोगी को लाभ मिलने की उम्मीद है। और वित्तीय प्रभाव, सरकार को इस योजना पर प्रति वर्ष लगभग 14,500 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। लागू होने की तिथि। योजना की शुरुआत की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन इसे जल्द ही लागू किए जाने की उम्मीद है। पेंशन वृद्धि के लिए यानी पात्रता मानदंड। वृद्धि का मतलब 1,000 से 3,000 होने वाला है और इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। ईपीएस के तहत पंजीकृत होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी होनी चाहिए और 58 वर्ष की एज पूरी कर ली हो तो इसके मामले में अलग नियम लागू होंगे। अगर सक्रिय हैं आप तो इसमें जो है यूनिवर्सल अमाउंट नंबर आपका यूएनए होना चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया क्या है? आवेदन की प्रक्रिया है, ईपीएफओ ने इस योजना के लिए एक सरल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की घोषणा की है। ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और पेंशन सेक्शन में अप्लाई फॉर पेंशन इंक्रीज पर जो है क्लिक करें। अपना यूएएन और पासवर्ड दर्ज करें। आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म जमा करें और पावती संख्या प्राप्त करें। पेंशन वृद्धि का प्रभाव। यह योजना
के लागू होने के निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जीवन स्तर में सुधार, बढ़ी हुई पेंशन राशि से जो है पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। आर्थिक सुरक्षा, वृद्धावस्था बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। क्रय शक्ति में वृद्धि, पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और इससे कि अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा, यह एकदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। भविष्य की संभावनाएं, ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना के साथ भविष्य में कुछ और सुधार देखने को मिल सकते हैं। पेंशन फार्मूला में बदलाव, वर्तमान पेंशन गणना फार्मूला में संशोधन की संभावना जो है। डिजिटल पेंशन विवरण पेंशन विवरण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है। फ्लेक्सिबल पेंशन विकल्प, कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना चुनने की अधिक स्वतंत्रता है। और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या है, क्या यह वृद्धि सभी ईपीएस सदस्यों पर लागू होगी? हाँ, यह वृद्धि सभी जो है पात्र ईपीएस सदस्यों पर लागू होगी। क्या मौजूदा पेंशन भोगियों को कुछ करना होगा? तो नहीं, मौजूदा पेंशन भोगियों को स्वचालित रूप से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। और क्या ईयरली रिक्रूटमेंट लेने वालों को भी लाभ मिलेगा? तो हाँ, लेकिन उनको पेंशन राशि में कुछ कटौती हो सकती है। पेंशन वृद्धि कब से लागू होगी? सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करेगी। क्या भविष्य में यह जो है और वृद्धि की? तो हाँ, आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार भविष्य में और वृद्धि की जा सकती है। इसका निष्कर्ष निकल रहा है कि ईपीएफओ की यह नई पेंशन वृद्धि योजना निश्चित रूप से लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। यह न केवल उनके जो है जीवन स्तर में सुधार लाएगी, बल्कि उन्हें वृद्धावस्था में बेहतर आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। हालांकि इस योजना को लागू करने में कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार और ईपीएफओ के संयुक्त प्रयासों से इन्हें दूर किया जा सकता है। यह कदम जो है भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को जो है मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाएगी। तो लगातार इस तरह से चैनल बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।